नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरा हिस्ट्री का टॉपिक है। आज मेरा टॉपिक है इस्लाम धर्म। तो आज इस्लाम धर्म आज पूरे दुनिया में विस्तारित है। कई कंट्रियां हैं जो अपने इस्लाम धर्म को जो है वो उनका राष्ट्र धर्म है। तो आज हम केवल इस उद्देश्य से ये पढ़ा रहे हैं, हमारा कोई उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य नहीं है। हमने बहुत सारी बातों को छोड़ा है। हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन आते हैं, उस दृष्टि से हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा पढ़ाने में अंतर आ जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो फैक्ट है वो फैक्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं इस्लाम धर्म। तो सबसे पहले तो इस्लाम का अर्थ क्या है? तो इस्लाम का अर्थ है अल्लाह को समर्पण, माने अल्लाह के प्रति समर्पित हो जाना ही जो है वो इस्लाम है। तो इस्लाम एक धर्म है और इसका क्या मतलब है? अल्लाह के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना। फिर हम आगे चलते हैं। तो आज बात उठती है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म की जो है इस दुनिया में जो है वो शुरुआत किसने की थी? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे आपके? मोहम्मद साहब, हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो आपके इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था आपका? मक्का। तो मक्का आज मुसलमान इस्लाम धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा पवित्र स्थल है और दुनिया भर से हज यात्री जो है यहाँ पर हज यात्रा करने के लिए आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बनता है कि जो मक्का है वर्तमान में किस देश में है ये? तो किस देश में है? सऊदी अरब में। किस देश में है आपका ये मक्का है? ये कहाँ पे है आपका? सऊदी अरब में है। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और मक्का में कई बार जो है वो भगदड़ मच चुकी, जिससे कई लोगों की जाने गई। तो उस पर्पज़ से ये करंट में भी ये क्वेश्चन आपका आता रहा है। तो मक्का आपका कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो 25 वर्ष की आयु में जो है मोहम्मद साहब ने जो है वो शादी की। किससे शादी की? एक उनसे लगभग दुगनी उम्र की एक विडो महिला थी, क्या नाम था उनका? खदीजा। तो खदीजा से इन्होंने शादी की और इसी शादी को लेकर के वर्तमान में एक इंग्लिश के लेखक हैं सलमान रश्दी। तो सलमान रश्दी ने जो है वो अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? दी सैटेनिक वर्सेज। तो ये पुस्तक आपके एग्जाम में आती है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। पुस्तक का नाम क्या है? दी सैटेनिक वर्सेज। तो इस पुस्तक में उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की जो उनको नहीं करना चाहिए था। इस माध्यम से उन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जो है वो घात पहुंचाई। तो उन्होंने ये टिप्पणी की मोहम्मद साहब पे, सीधे उन्होंने एक तरह का आरोप लगाया कि मोहम्मद साहब ने जो है वो धन की लालच में जो है वो अपने से दुगने आयु की एक विडो महिला जो है वो क्या नाम था उसका? खदीजा से शादी कर ली। तो इसको लेकर के पूरे दुनिया भर के मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश प्राप्त हुआ और वर्तमान में भी व्याप्त है। तो इस तरह की घटना की जो है हम निंदा करते हैं। फिर आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब की जो है वो 40 वर्ष की आयु में जो है वो 610 ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मक्का के पास कौन सा स्थान है आपका? हीरा नामक गुफा में। तो मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की आयु में 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर हम आगे चलते हैं। तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब ने मक्का से कहाँ तक की यात्रा की? मक्का से मदीना तक की जो है वो यात्रा की। मक्का से मदीना तक की यात्रा की। और इसी यात्रा से जो है एक संवत की शुरुआत हुई। वो संवत कौन सा था आपका? हिजरी संवत। इसी यात्रा से एक संवत की शुरुआत हुई और वो संवत था आपका हिजरी संवत। चलिए हम आगे चलते हैं। 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की जो है वो मृत्यु हो गई। कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की जो है वो मृत्यु हो गई। और उन्हें कहाँ दफनाया गया? ये पूछा गया एग्जाम में कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ दफनाया गया है? तो मदीना में दफनाया गया। इसलिए इस्लाम धर्म में जो है वो 2 स्थान बहुत पवित्र माने गए हैं। पहला मक्का, दूसरा मदीना।
तो मक्का क्यों फेमस है, मक्का क्यों फेमस माना गया, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में मोहम्मद साहब को जो है वो दफनाया गया था। फिर हम आगे चलते हैं। तो मोहम्मद साहब के जो पवित्र वाक हैं, जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन बातों को जो है एक पुस्तक में संग्रहित किया गया, एक धार्मिक ग्रंथ में जो है वो संग्रहित किया गया। उसका नाम क्या है आपका, हदीस। तो संभवतः कुरान के बाद जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण आपका धार्मिक ग्रंथ जो है इस्लाम धर्म का हदीस है ना। फिर हम आगे चलते हैं, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो कुरान है ना। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कुरान जो है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का है, इस्लाम धर्म का। किस धर्म का, इस्लाम धर्म का। फिर हम आगे चलते हैं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है वो इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया, 2 पंथों में या 2 भागों में बट गया। वो कौन कौन थे, शिया और सुन्नी। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि शिया और सुन्नी किस धर्म के 2 संप्रदाय थे। तो किस धर्म के थे, इस्लाम धर्म के। शिया और सुन्नी किस धर्म के 2 संप्रदाय थे, इस्लाम, इसके इस्लाम धर्म के। फिर आगे चलते हैं हम, मोहम्मद साहब की, अब ये इनकी विचारधारा में क्या अंतर है ना, शिया सुन्नी की विचारधारा में क्या अंतर है। भाई दोनों इस्लाम धर्म को मानते हैं लेकिन थोड़ा सा इनकी विचारधारा में अंतर है। तो वो क्या है, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले जो है वो क्या कहलाए, सुन्नी कहलाए। और जो इनके दामाद, किनके दामाद, मोहम्मद साहब के दामाद थे आपके अली मोहम्मद, है ना। तो जो अली मोहम्मद की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे उन्हें क्या नाम दिया गया, शिया नाम दिया गया। तो यही दोनों में अंतर है, बाकी दोनों एक है। जबकि दोनों में जो है वो, जहाँ पे मुस्लिम कंट्रियाँ हैं जहाँ पे शिया सुन्नी है, तो आपस में इनके बीच में टकराव होता रहता है, लेकिन दोनों एक ही हैं, दोनों इस्लाम धर्म को मानते हैं, अल्लाह पे जो है वो विश्वास करते हैं। तो अंतर उनका सिर्फ विश्वास पे है। जो मोहम्मद साहब पे विश्वास करते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं, और जो मोहम्मद साहब के दामाद अली मोहम्मद की शिक्षा पर विश्वास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, शिया कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। तो मोहम्मद साहब के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए उनको क्या नाम दिया गया, खलीफा। तो ये बहुत बड़ा एक धार्मिक पद था, लेकिन आगे चल कर के इसको जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो भाई हमने लिखा है इसमें कि 1924 में, कब, 1924 में तुर्की के शासक कौन थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है वो खलीफा पद को जो है वो समाप्त कर दिया। तो इसका दुनिया भर में विरोध हुआ। भारत में भी जो है इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन क्या नाम था, खिलाफत आंदोलन। सुना ना आपने, असहयोग आंदोलन के साथ एक आंदोलन चला था, खिलाफत आंदोलन, अली बंधु के नेतृत्व में, है ना। तो वो इसी उद्देश्य चला था कि जो खलीफा का जो पद समाप्त कर दिया गया था उसका उसमें विरोध किया गया था। फिर हम आगे चलते हैं कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा इस्लाम धर्म का, तो वो है आपका ईद ए मिलाद उन नबी। क्या है, ईद ए मिलाद उन नबी। ये इस्लाम धर्म का जो है सबसे बड़ा पर्व है। और कब मनाया जाता है ये, तो इसी दिन मोहम्मद साहब का जो है जन्म हुआ। तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जो है वो सबसे बड़े पर्व के रूप में इस्लाम धर्म में मनाया जाता है। फिर आगे चलते हैं हम। तो इस्लाम धर्म में जो है वो 5 अनिवार्य कर्तव्य लिखे गए हैं ना, बताए गए हैं। इस्लाम धर्म में जो भी इस्लाम धर्म को मानता है उसके लिए 5 चीज़ें जो है वो अनिवार्य रूप से बताई गई हैं। यद्यपि कुछ इसके अपवाद भी मिलते हैं। तो वो कौन सी 5 बातें हैं, तो पहला है आपका 5 वक्त की नमाज। तो हर मुसलमान को जो है वो 5 वक्त की नमाज अदा करना चाहिए, है ना, समय निकाल करके। दूसरा है आपका कि गरीबों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़कात देना, उनको जो है वो सहायता करना, ये भी इस्लाम धर्म का एक कर्तव्य है। फिर अगला है आपका रमज़ान के महीने में जो है वो रोज़ा रखना। तो जैसे अभी रमज़ान के महीने चल रहे हैं, अभी जो है रोज़ा रख रहे हैं, तो सूर्योदय के बाद से रोज़ा शुरू हो जाते हैं और सूर्यास्त के बाद रोज़ा जो है वो ख़त्म होते हैं। आप रात के जो है वो इफ्तार कर सकते हैं और उसके बाद जैसी सुबह होगा तो फिर रोज़ा तो लगभग 1 महीने तक आपके रोज़ा चलते हैं ये। तो रोज़ा रखना। फिर अगला क्या है, बकरीद के अवसर पर जो है वो, ये भी एक पर्व है इनका बकरीद। तो बकरीद के अवसर पर जो है वो कुर्बानी देना, इधर भी कुछ इसके नियम हैं। और अंतिम क्या है आपका, जीवन में हर मुसलमान को जो इस्लाम धर्म को मानता है, जीवन में कम से कम 1 बार जो है वो हज यात्रा करे, माने मक्का की यात्रा करे। तो ये मुख्य बातें थी हमारी इसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में हमारा वीडियो होगा आपका सिख धर्म।
तो सिख धर्म के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो कल मैं बताऊंगा। तो मैं RK सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अगले वीडियो तक विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।